आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आदि पुरुष को लेकर के। एक सीरियल बना आदि पुरुष, फिल्म चल रही है देश के अंदर, आप टेलीविजनों पर देखें, आज बहुत बड़ा गर्म मुद्दा बहस का बना हुआ है आदि पुरुष को लेकर के। उसमें भगवान राम को क्या बताया जा रहा है, भगवती सीता को क्या दर्शाया जा रहा है उसमें? यानी कि जो रामानंद सागर जी ने सीरियल बनाया, क्या उस सीरियल में कुछ कमी थी? बताइए। एक सीरियल होने के बावजूद भी दोबारा से षड्यंत्र के तहत हमारे नए नए बच्चों को उस सीरियल के अंदर मिलावट करके भगवान राम के प्रति उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष और भगवान राम के चरित्र को लेकर के एक संदेह पैदा करने की योजना है। माता सीता को क्या दर्शाया जा रहा है उसमें? यानी कहां हम जा रहे हैं, और हम सभी देख रहे हैं उन सीरियलों को। आश्चर्य की बात है। कोई मोहम्मद के बारे में एक शब्द बोल करके देखे, ईसा मसीह के बारे में कोई बोल करके देखे। मोहम्मद के बारे में अभी कुछ बोला था नुपुर शर्मा ने, सर तन से जुदा के नारे पूरे देश में लगे, 58 देशों में खलबली मच गई, और केवल सर तन से जुदा उन्होंने कहा ही नहीं, करके दिखा दिया। हम इतने दीनहीन दरिद्र बन चुके हैं कि हमारे महापुरुषों पर जिसके मन में इच्छा आती है वो बोल करके चला जाता है। अभी एक भगवान राम को लेकर के पुस्तक निकली है, सीरीज निकली है पूरी, जिसका नाम है इक्ष्वाकु के वंशज राम। मैंने उस पर यूट्यूब पर बोला है, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराई है। आमिश नाम से लेखक है, बहुत बड़ा राइटर है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों से उसके संबंध है, अमिताभ बच्चन और ये तमाम जिन बॉलीवुड के भाड़ जो हमारी संस्कृति को समाप्त करने की सुपारी लिए घूम रहे हैं। उस व्यक्ति ने उस पुस्तक में लिखा है कि भगवान राम सूगर का मांस खाते थे। सोचिए आप, आपके देश में भगवान राम के बारे में क्या बकवास की जा रही है। माता सीता खुद सूगर को, हिरण को मार करके लाती थी और लक्ष्मण जी और राम के लिए उनका मांस पका करके खिलाती थी। प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं, पुस्तक आपको मिल जाएगी। और आगे पता नहीं क्या क्या, सुपर्णखा के बारे में क्या लिखा हुआ है, और दशरथ जी के बारे में, सब कुछ इतिहास को समाप्त कर दिया। एक बहुत बड़ी चाल है, और यह चाल आज से नहीं चल रही, बहुत समय पहले से चली है। कितने लोग हैं जिन्होंने केरला स्टोरी देखी है? अच्छा, नहीं देखी तो देख लेना, बहुत जरूरी चीज है। और वो स्टोरी नहीं है, वो हकीकत है, हकीकत, कोई ऐसी किस्से कहानी नहीं है उसमें। और उसमें एक पात्र बनी, एक लड़की जो हिंदू होने के बाद में मुसलमान बनी, और जब वो मुसलमान बनी तो मुसलमान बनने के बाद में इतना वैमनुष्य उसके मन के अंदर, उसके परिवार के बारे में पैदा किया गया, उस लड़की ने खुद अपने बाप के मुंह पर थूक दिया। सिखाते हैं ये तो, इनके धर्म ग्रंथ बता रहे हैं इस बात को। भाई तुम सच्चे मुसलमान तभी हो जब काफिरों को थूक चटाओगे, इसलिए खाने में थूकेंगे। और बहुत से बेशरम ऐसे तो पेशाब भी कर जाते हैं। इसलिए सतर्क सावधान होने की आवश्यकता, इनका बाइकाट होना चाहिए। आपको चाहे 2 रुपए महंगी चीज मिल जाए, महानुभावों, अपने भाइयों से खरीदो। अरे 2 रुपए बचा करके तुम संपत्ति इकट्ठी तो कर लोगे, लेकिन ये संपत्ति तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, उन्हीं के काम आएगी। इसलिए थोड़ा बहुत लोभ आपका घातक सिद्ध हो सकता है। रोजगार तो अपने लोगों को दो, वो तो सरेआम इस बात को कहते हैं। लेकिन हम जरा उदारतावादी बनते हैं, बस हम तो कहते हैं ये तो बेकार की बात करते हैं, लड़ाने झगड़ाने की बात करते हैं। सब प्रेम से, भाईचारे से, सब मिल करके रहो। ये मूर्खता केवल हिंदू के मस्तिष्क में भरी हुई है। जब तक हम कट्टर नहीं बनेंगे अपने धर्म और संस्कृति के प्रति, तब तक हम अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा कर ही नहीं सकते। कट्टर बनने की आवश्यकता है। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, आप केरला स्टोरी को देखिए। उसमें वो लड़की अपने जब पिता के मुंह पर थूक देती है, आखिर जब उन जिहादियों के चक्कर में फंस करके उसकी दुर्गति होती है और किसी प्रकार से उनके चंगुल से निकल जाती है, तो अपने पिता से वो प्रश्न करती है। और वो प्रश्न केवल उसी लड़की का नहीं है, हर सनातनी लड़की का अपने बाप से प्रश्न है ये। वो कहती है, पिताजी काश यदि आपने मुझे पहले अपने धर्म के बारे में बताया होता, आपने पहले हमको अपने महापुरुषों के बारे में बताया होता, तो हम कभी भी अपने सनातन धर्म को छोड़कर के विधर्मियों के चंगुल में नहीं फंसते। क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं वो कहते हैं, एक तुम्हारा महापुरुष तो ऐसा है भगवान जिसको तुम पूजते हो, जो रोज नई नई गर्लफ्रेंड बना रहा है। डायलॉग उस फिल्म के अंदर किस पर टिप्पणी की गई, किसके चरित्र पर उंगली उठाई गई? बताइए। भगवान योगेश्वर कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाई गई। कहते हैं, एक तो भगवान तुम्हारा ऐसा जिसको गर्लफ्रेंडों से फुर्सत ही नहीं है, एक भगवान तुम्हारा ऐसा है जिसको तुम संसार का बनाने वाला मानते हो, और उसकी पत्नी को दूसरा व्यक्ति उठा ले गया। उसको अपनी पत्नी का ही पता नहीं चल रहा है कि उसकी पत्नी कहां गई, और अपनी पत्नी के खोज के लिए बंदरों को भेज रहा है, और तुम उन बंदरों को पूज रहे हो। एक भगवान तुम्हारा ऐसा जिसकी पत्नी मर गई, उसकी पत्नी की डेड बॉडी को कंधे पर रख करके और जगह जगह रोता फिर रहा है।
ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं। मुझे बताओ, आपके बच्चों से आज कोई प्रश्न कर दें तो आपके बच्चे क्या उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल शून्य। हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खूब दे रहे हैं, लेकिन याद रखना, इन चीजों की भी शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दो। आज हमारे बच्चे बिल्कुल शून्य। कोई विदेशी विधर्मी हनुमान जी को लेकर के कुछ भी बोल जाता है, और यह षड्यंत्र है आपके इतिहास को नष्ट करने का। अभी आदि पुरुष में देखो, हनुमान जी को क्या बनाया है, क्या दर्शाया जा रहा है? वो मुसलमानों वाली दाढ़ी। हनुमान जी की दाढ़ी देखोगे तो बिल्कुल मुसलमानों वाली दाढ़ी है। भगवान राम के कानों में कहीं कुंडल नहीं मिलेंगे, यज्ञोपवीत नहीं मिलेगा, कोई सनातन धर्म का कोई चिन्ह नहीं मिलेगा आपको। और सीता माता का रोल जो कर रही है, मुझे कहने में शर्म आती है, ऐसी वैश्याओं को तो सीता का रोल ये क्या कर पाएंगे? कितना गंदा है उसका पहनावा देखिए। सीता माता का रोल किया रामानंद सागर की सीरियल के अंदर, उन्होंने कितनी सभ्यता से किया, पूरा तन ढका हुआ, और ये पूरा तन का नग्न प्रचार कर रही है। ये षड्यंत्र चल रहा है। और हमारे बच्चे जब इन नए नए सीरियलों को देखेंगे तो राम के प्रति उनके मन में क्या सम्मान पैदा होगा, माता सीता को क्या समझेंगे वो लोग? तो ये धरती पर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र को समझो, इस षड्यंत्र से हम आपको जागरूक कर रहे हैं।